नमस्कार। आज हम धोलेरा की गहराई में उतर रहे हैं, वही धोलेरा जिसे भारत की पहली औद्योगिक स्मार्ट सिटी कहा जा रहा है। हमारे पास एक ज़मीनी रिपोर्ट है जो बता रही है कि वहाँ असल में क्या चल रहा है, कितनी तेज़ी से काम हो रहा है और हाँ, निवेशकों के लिए क्या जानना ज़रूरी है, ये भी समझेंगे। और शायद सबसे बड़ी खबर, भारत का पहला मेगा चिप मैन्युफैक्चरिंग प्लांट वो यहीं बन रहा है। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं बुनियादी ढांचे की। रिपोर्ट कहती है धोलेरा इंटरनेशनल एयरपोर्ट का काम जोरों पर है। हाँ बिल्कुल, मतलब साइट पर एक्टिविटी तो दिख रही है, लेबर, ट्रक, मशीनें, सब कुछ। लेकिन ये भी साफ है कि पहले फ्लाइट शायद 2026 के आखिर या 2027 की शुरुआत तक ही उड़ेगी, तो थोड़ा इंतजार है अभी। और ये सिर्फ एक आम एयरपोर्ट नहीं है, है ना? रिपोर्ट में 2 रनवे, MRO यूनिट, कार्गो टर्मिनल का जिक्र है। सही। और सबसे अहम बात, इसे भारत का सबसे बड़ा कार्गो केंद्रित ग्रीनफील्ड एयरपोर्ट कहा जा रहा है। ग्रीनफील्ड मतलब बिल्कुल नया, स्क्रैच से। और कार्गो केंद्रित होना एक औद्योगिक स्मार्ट सिटी के लिए ये बहुत मायने रखता है। हाँ, मतलब इंडस्ट्री के लिहाज से माल ढुलाई पर ज्यादा जोर। बिल्कुल। ये सीधे सीधे दिल्ली मुंबई इंडस्ट्रियल कॉरिडोर यानी DMIC के बड़े विजन से जुड़ता है। लॉजिस्टिक्स ही तो कुंजी है। और कनेक्टिविटी की बात करें तो अहमदाबाद को जोड़ने वाला धोलेरा एक्सप्रेसवे 109 किलोमीटर लंबा। हाँ, उसका काम तो काफी आगे बढ़ चुका है। रिपोर्ट के हिसाब से करीब 85 से 90% पूरा है। उम्मीद है कि अगले 9 से 12 महीनों में ये ऑपरेशनल हो जाएगा। ये वाकई शहर के लिए गेम चेंजर साबित होगा। अच्छा, और मेट्रो, रेलवे कनेक्टिविटी, इनका क्या स्टेटस है? बातें तो हो रही हैं, प्लानिंग में है, पर रिपोर्ट यही कहती है कि अभी जमीन पे काम शुरू नहीं हुआ है, तो वो थोड़ा दूर की बात है अभी। ठीक है, तो एयरपोर्ट और एक्सप्रेसवे तो बन रहे हैं, लेकिन अब आते हैं उस बड़ी खबर पर जिसने सबका ध्यान खींचा है, चिप प्लांट। हाँ, ये वाकई बहुत बड़ी डेवलपमेंट है। टाटा ग्रुप और ताइवान की दिग्गज कंपनी TSMC, ये दोनों मिलकर 91,000 करोड़ रुपए लगा रहे हैं। सोचिए कितनी बड़ी रकम है। भारत का पहला सेमीकंडक्टर फैब। और L&T यानी लार्सन एंड टूब्रो इसे बना रही है। रिपोर्ट कहती है काम बहुत तेजी से चल रहा है। बिल्कुल, रॉकेट स्पीड से। और ये सिर्फ एक फैक्ट्री नहीं है, भारत के लिए इसका रणनीतिक महत्व बहुत ज्यादा है। सेमीकंडक्टर आप जानते हैं आज के दौर में कितने जरूरी हैं। हाँ, इन्हें नया तेल भी कहा जाता है। सही। तो यहाँ इनका बनना आत्मनिर्भरता की तरफ एक बहुत बड़ा कदम है। धोलेरा का चुना जाना दिखाता है कि सरकार इसे कितना महत्व दे रही है। और रिपोर्ट में एक और कंपनी का भी जिक्र है जो पास में प्लांट लगा रही है। नाम नहीं बताया हालांकि। हाँ, जिक्र है। ये दिखाता है कि शायद एक पूरा इकोसिस्टम बनाने की कोशिश हो रही है, सिर्फ एक प्लांट नहीं बल्कि क्लस्टर। और सरकारी समर्थन की बात करें तो गुजरात सरकार तो इसे अपना अगला बड़ा ग्रोथ इंजन बता रही है। हाँ, और ये सिर्फ बातें नहीं है, बजट में इसके लिए खास प्रावधान किए गए हैं। स्मार्ट सिटी सुविधाओं के लिए करीब 200 करोड़ रुपए, अस्पताल, स्कूल जैसी सोशल इंफ्रा के लिए 170 करोड़, एयरपोर्ट के लिए अलग से। तो सरकार पैसा लगा रही है। अच्छा, ये पूरा एरिया कितना बड़ा है और प्लानिंग कैसी है? काफी बड़ा है। कुल एरिया 920 स्क्वायर किलोमीटर का है, जिसमें से 422 स्क्वायर किलोमीटर को 3 फेज में डेवलप किया जा रहा है। पहला फेज एक्सप्रेसवे के साथ वाला, और ये पूरा इलाका स्पेशल इन्वेस्टमेंट रीजन मतलब SIR के तहत आता है। SIR यानी सरकार का सीधा नियंत्रण। हाँ बिल्कुल, विकास सरकारी अथॉरिटी कर रही है। इसे टाउन प्लानिंग स्कीम्स यानी TP स्कीम्स में बांटा गया। अहम बात यह है कि SIR के अंदर तो विकास तेजी से हो रहा है, लेकिन SIR के बाहर प्राइवेट डेवलपमेंट कब और कैसे होगा, इस पर अभी उतनी क्लैरिटी नहीं है। ये जरूरी पॉइंट है। और इसी सरकारी प्लानिंग का असर निवेश पर भी दिख रहा है। रिपोर्ट एक बड़े बदलाव की बात करती है रेरा सर्टिफिकेशन को लेकर। हाँ, ये बहुत महत्वपूर्ण बदलाव है। रेरा यानी रियल एस्टेट रेगुलेटरी अथॉरिटी, रिपोर्ट के मुताबिक अब रेरा का सर्टिफिकेट सिर्फ रहने लायक यूनिट्स मतलब फ्लैट, विला या बने बनाए घरों को ही मिलेगा। अच्छा, मतलब खाली प्लॉट्स को नहीं? जी हाँ, प्लॉटेड डेवलपमेंट को अब रेरा सर्टिफिकेट नहीं मिलेगा, ऐसा रिपोर्ट कहती है। अरे, इसका मतलब तो साफ है, सरकार चाहती है लोग यहाँ सिर्फ जमीन खरीद कर न छोड़ें बल्कि आकर बसे। बिल्कुल, ये एक तरह से एंड यूजर को बढ़ावा देने और स्पेक्यूलेशन को कम करने की कोशिश लगती है। तो इसका असर क्या होगा? क्या प्लॉट्स का मार्केट एकदम बैठ जाएगा? बल्कि एक रहने लायक शहर बनाना चाहती है। तो फिर निवेश के लिए क्या सलाह है रिपोर्ट में? अलग अलग बजट के हिसाब से कुछ बताया है? हाँ, रिपोर्ट कुछ दिशा निर्देश देती है।
जैसे अगर बजट 50-55 लाख के आसपास है तो एसआईआर के अंदर रेरा अप्रूव्ड प्रॉपर्टीज शायद मेन रोड पर या कॉर्नर वाली बेहतर हों। और कम बजट वालों के लिए? लगभग 30-35 लाख के बजट में फेज 2 में अच्छी लोकेशन देखी जा सकती है। और अगर बजट और कम है, मान लीजिए 10-25 लाख रुपए, तो एसआईआर के बाहर कुछ भरोसेमंद प्रोजेक्ट्स हो सकते हैं। और बड़े निवेशक जो रॉ लैंड देख रहे हो? उनके लिए भी विकल्प हैं, शायद 1.5 करोड़ से ज्यादा के बजट में। लेकिन रिपोर्ट साथ में धोखाधड़ी से सावधान रहने की चेतावनी भी देती है। रॉ लैंड में रिस्क ज्यादा होता है। और सबसे जरूरी बात जो रिपोर्ट बार बार कह रही है, होल्डिंग पीरियड। हाँ, ये बहुत अहम है। रिपोर्ट साफ कहती है कि धोलेरा लंबी दौड़ का घोड़ा है, धैर्य रखना होगा। अगर फेज 1 में निवेश किया है तो भी कम से कम 5-6 साल का नजरिया रखना चाहिए। और अगर फेज 2 या एसआरआई के बाहर निवेश है तो शायद 10-12 साल भी लग सकते हैं अच्छा रिटर्न देखने में। मतलब वो जो दावे होते हैं कि 2-3 साल में पैसा डबल, उनसे बचकर रहना है। बिल्कुल, रिपोर्ट इस बारे में बहुत स्पष्ट है। ऐसे वादों पर भरोसा ना करें। तो कुल मिलाकर देखें तो तस्वीर क्या उभरती है? बड़े प्रोजेक्ट्स, एयरपोर्ट, एक्सप्रेसवे, चिप प्लांट तेजी से आगे बढ़ रहे हैं। सरकारी समर्थन भी पूरा है, लेकिन रेरा नियमों में बदलाव और लंबा होल्डिंग पीरियड ये बताते हैं कि यहाँ सोच समझकर लंबी अवधि का प्लान बनाकर ही आना चाहिए। सही कहा। और ये सब देखते हुए एक सवाल मेरे मन में आ रहा है, ये जो रेरा बदलाव है और इतना लंबा इंतजार करने की जरूरत है, क्या धोलेरा वाकई एक बसा हुआ जीता जागता शहर बन पाएगा? एक असली कम्युनिटी, सोशल फैब्रिक बन पाएगा? या फिर ये सिर्फ फैक्ट्रियों और गोदामों का एक बड़ा सा क्लस्टर बनकर रह जाएगा? ये एक दिलचस्प सवाल है जिस पर शायद आगे सोचना होगा। बिल्कुल, एक अहम सवाल। और इसी विचार के साथ आज की ये चर्चा यहीं समाप्त करते हैं।